चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इससे ज्यादा विवादित आईसीसी टूर्नामेंट शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। और घूम फिरकर जो पाकिस्तान के अंदर चीजें हो रही हैं और जो टीम इंडिया के साथ चीजें हो रही हैं, अब जो सवाल उठ रहे हैं टीम इंडिया पर, वो और ज्यादा तीखे और ज्यादा तेज होते हुए हमें यहां पर नजर आ रहे हैं। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर, और लिखा हुआ देख सकते हैं बटलर ने टीम इंडिया पर उठाए सवाल। अब क्या सवाल उठाए हैं बटलर ने और क्या कहा है उन्होंने, वो सारी चीजें तो हम आपको बताएंगे ही। इसके साथ बाकी सभी लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं इस बात पर, वो भी हम आपको बताएंगे। अब इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, वो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान पाकिस्तान है। अब टीम इंडिया ने पाकिस्तान जाने से तो इनकार कर दिया था, फिर सहमति इस बात पर बनी कि टीम इंडिया अपने सारे मैचेस दुबई में खेलेगी। बाकी सारी टीमें जो हैं, अगर उन्हें टीम इंडिया के साथ खेलना है तो वो दुबई आकर इंडिया के साथ खेलेंगी और बाकी टीमों के साथ पाकिस्तान में खेलेंगी। अब यहां पर कई सारे प्लेयर्स जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं या जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं, वो इस चीज पर सवाल उठा रहे हैं। अब पहली चीज तो यही है कि ये सवाल अब क्यों उठाए जा रहे हैं। ये जब हाइब्रिड मॉडल के तहत अनाउंस किया गया था पूरा शेड्यूल, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाए गए और अभी ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, और ऐसा क्या एडिड एडवांटेज टीम इंडिया को सच में मिल रहा है कि टीम इंडिया अपने सारे मैचेस दुबई में खेल रही है। अब यहां पर शुरुआत, जैसा कि मैंने आपको बताया, हुई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस हुआ था तो पता चला इंडिया अपने सारे मैचेस दुबई में खेलने वाली है और इंडिया को यहां पर ये एडिड एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन अब बाकी सारे क्रिकेटर्स भी जो है सवाल उन्होंने उठाना यहां पर शुरू कर दिया है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, जो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेल भी नहीं रहे हैं, उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को एक एडिड एडवांटेज यहां पर मिल रहा है। उसके बाद जो फॉर्मर इंग्लैंड के कैप्टन है माइक एथर्टन, उन्होंने सवाल उठाए। नासिर हुसैन ने यहां पर सवाल उठाए और अब ये जो सवालों का सिलसिला है ये जॉस बटलर तक भी पहुंच गया है, इन्होंने भी सवाल उठा दिया। अब मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि 26 फरवरी को इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। ये एक तरीके से वर्चुअल नॉकआउट बन चुका है। जो टीम हारेगी वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी। अब इस मुकाबले से पहले इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, अपनी टीम के बारे में तो बात करते हैं, साथ में सवाल ये आ जाता है कि क्या टीम इंडिया को एडिड एडवांटेज मिल रहा है इस चीज का कि वो सिर्फ अपने मैचेस दुबई में ही खेल रहे हैं। तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा, मुझे लगता है कि ये अभी से ही एक यूनिक टूर्नामेंट यानी कि एक अलग टूर्नामेंट यहां पर बन चुका है। आपको नहीं लगता क्या ये अलग टूर्नामेंट बन चुका है? उन्होंने काउंटर क्वेश्चन ही कर दिया और उन्होंने कहा कि यहां पर जैसा कि मेजबान पाकिस्तान है, होस्ट कर रहा है इस टूर्नामेंट को, लेकिन बाकी सारी टीमें अगर आप देखोगे तो यहां पर बाकी सारी टीमें ट्रेवल कर रही हैं और टीम इंडिया यहां पर एक ही होटल में बैठी है, एक ही जगह पर बैठी है, एक ही मैदान पर सारे मैचेस खेल रही है, एक ही ड्रेसिंग रूम पर यहां पर बैठी है। तो इस चीज का एडवांटेज उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को डेफिनेटली मिल रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा, हालांकि इन सब चीजों के बारे में मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं और मैं सिर्फ अपने मुकाबले के बारे में सोच रहा हूं। जो मैच हमें अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है, उस मुकाबले में हम अच्छा प्रदर्शन करें, मैं अभी फिलहाल सिर्फ इसी बारे में सोच रहा हूं। लेकिन एक एडिड एडवांटेज यहां पर इंडिया को जरूर मिल रहा है। इसके अलावा यहां पर माइक एथर्टन, जिनकी मैं बात कर रहा था, जो कि फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन है, उन्होंने भी यहां पर कहा कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है। उन्होंने कहा एक ही तरीके की कंडीशंस में वो खेल रहे हैं, उन्हें ट्रेवल भी नहीं करना पड़ रहा है। बाकी सारी टीमों की तरह कंट्री टू कंट्री नहीं, उन्हें सिटी टू सिटी भी ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा है, जैसा पाकिस्तान में मौजूद टीमों को करना पड़ रहा है। कभी लाहौर से रावलपिंडी, कभी कराची, कभी लाहौर, इस तरीके से भी टीम इंडिया को ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा है। वो एक ही होटल में बैठे हैं, वहीं खाते हैं, एक ही ड्रेसिंग रूम है, एक ही मैदान है, सारी कंडीशन सेम है और उनको सेमीफाइनल और फाइनल भी वहीं खेलना है। इस चीज का एक बहुत बड़ा एडवांटेज टीम इंडिया को मिल रहा है। तो ये जो टूर्नामेंट है वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है, ये उनका मानना है। इसके अलावा यहाँ पर जो नासिर हुसैन है, उन्होंने भी उनके इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एडवांटेज तो है इंडिया को, वो एक ही जगह पर खेल रहे हैं और वो पिच के बारे में भी ज्यादा कुछ जानते हैं और उन्होंने बहुत जल्दी इस चीज को पिक भी कर लिया है, जिसकी वजह से इंडिया ने अपने शुरुआती दोनों मैचेस जीत लिए हैं। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, तापमान गुरु बढ़ चुका है और तापमान जिस तरीके से बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं
अब हर कोई इस पर बयान दे रहा है, हर कोई चर्चा कर रहा है कि किस तरीके से क्या इंडिया को एडेड एडवांटेज यहां पर मिल रहा है। तो फिलहाल आप लोगों से जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में, आपके हिसाब से क्या सच में टीम इंडिया को एडेड एडवांटेज मिल रहा है या फिर नहीं? क्या जॉस बटलर के इस बयान से आप सहमत हैं या फिर नहीं? क्योंकि पैट कमिंस ने भी सवाल उठाए। आपकी राय इस पर क्या है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।